बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिए थे। उससे नेक्स्ट 4 डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुतल्लिक़ क्वेश्चंस आज हम 1 बाय 1 इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इसी टाइप के जो हैं वो क्वेश्चन हैं। अब आपने इनको सॉल्व कैसे करना है, कौन सा ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है, ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू ही यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर, मखरज के अंदर आ गई है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर यही मेथड इस्तेमाल किया गया है। जो 7 और 8 क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपके पास सेम वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही होंगी और आपने क्या करना है, इन वैल्यू को आपने सपोज़ करना है y के इक्वल और फिर उसको जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। चलें देखते हैं इसके तमाम जो है वो स्टेप्स को। आपने सबसे पहले ये किया 2x² + 1, इसको लेट सपोज कर लिया आपने कि ये आपके पास इक्वल है y के। देन आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी y + 3/y = 4। अब आपने जो है वो डिनोमिनेटर में से, मखरज में से y को जो है वो कैंसिल करना है और इस अमल के लिए आपको सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² प्लस कैंसिल हो जाएगा ये y और 3 = 4y और ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी -4y + 3 = 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले पे अबूर हासिल है तो आप वो भी इस पे लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट हम इसको जो है बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। y², तो इसके जो है पार्ट्स बन जाएंगे -3y - y + 3 = 0। 3 1 टाइम जो है वो 3 आएगा और यहाँ पे भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 3 रहेगा। लेकिन जब ये ऐड होंगे तो -3 एंड -1 -4 की वैल्यू भी आपको देगा। अब ये आपके पास वैल्यू जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। आप इन दो में से वैल्यू जो है वो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y -3 एंड -1 जो है वो कॉमन लेंगे तो y - 3 = 0, y - 3 एंड y - 1 = 0, y - 3 = 0 एंड y - 1 = 0। y के आंसर आ जाएंगे 3 एंड 1। अब आपने जो है सेम जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे क्वेश्चन, जो हमने स्टार्ट में वैल्यूज़ को सपोज़ करना है, अब आपने y को जो है जो आपने स्टार्ट में सपोज़ की थी वैल्यू उसके इक्वल रख देना है। तो ये जो है आ जाएगा 3 और इसी तरीके से 2x² + 1 = 1। अब आपने इन दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करना है तो आपके पास x वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि आपने मालूम करना थी। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 2x², 3 - 1, 2x² = 2, x मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, x² = 1 और जब आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे तो x = आ जाएगा +- 1।
इसी तरीके से ये जो है पार्ट भी आप इसको भी हल करेंगे। 1 - 1 2x² इज़ इक्वल टू 0, x² इज़ इक्वल टू 0, तो x भी आ जाएगा 0 के इक्वल। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है ये आ जाएगा 0 एंड ±1। ये आपका जी आंसर। तो ये सिंपल था। आपने क्या करना है, जो सेम वैल्यूज़ आ रही होंगी आपके पास उनको उस वैल्यू को जो है वो आपने y के इक्वल रखना है। y को आपने जो है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको सॉल्व करना है, और y के जो आंसर आएंगे जो आपने स्टार्ट में वैल्यूज़ को सपोज किया था उसके इक्वल रख के x की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का। ये भी इसी क्वेश्चन की तर्ज पे ही है। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपस में एक दूसरे का माकूस हैं, एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो है वो लगाना है, कौन सा अमल, कौन सी ट्रिक जो है वो हमने यूज़ करनी है इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक वैल्यू को हम जो है इज़ इक्वल टू y रख देंगे। जब आप a को y पुट करेंगे तो दूसरी लाजमी तौर पे उसका इन्वर्स होगी। तो अब हम उसको जो है y और उसके इन्वर्स को जो है वो सिंपली सॉल्व करना आसान है, जबकि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे लेट x - a ओवर x + a इज़ इक्वल टू y। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी क्वेश्चन के अंदर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी y - 1 ओवर y। ये 1 ओवर y क्यों आएगी? क्योंकि ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हैं। यहाँ नेगेटिव जो है वो आपके पास न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है। तो इसी तरीके से शुमार कुंदा और मखरज में चूँकि माइनस और पॉजिटिव की वैल्यू इंटरचेंज हो रही हैं, एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो जब आप इसको y के इक्वल रखेंगे तो दूसरी लाजमी तौर पे उसका इन्वर्स होगी। इज़ इक्वल टू 7 ओवर 12। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन के तरीके से ही। y जो है वो हमने यहाँ से मखरज के अंदर से इसको स्किप करना है, तो इसको हम y से जो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ ज़रब करने से। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y² - 1 इज़ इक्वल टू 7y ओवर 12। अब जो है आप नेक्स्ट जो है वो स्टेप के अंदर ये कर सकते हैं कि ये जो 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको इक्वेशन के दूसरी जानब ला के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोनों तरफ ही 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जो है इसको यहाँ से स्किप किया जा सकता है। 12 × y² - 1 इज़ इक्वल टू 7y। एक्चुअली हमारा सारा प्रोसेस जो है इसको अब यहाँ से y की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12y² - 12 और -7y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल आ जाएगी -7y - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास पार्ट्स जो हैं वो बन गए हैं, आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल बन गई है। इसको अब आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आपके पास बनी है 12y² - 7y - 12 इज़ इक्वल टू 0। आप यहाँ पे भी जो भी अमल चाहें लगा सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a आ जाएगा 12, b आ जाएगा -7 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -12। y इज़ इक्वल टू -b, ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपको इधर मैं लिख देता हूँ। इस तरीके से होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac ओवर 2a। तो अब ये जो माइनस पहले लिखा है ये आपके पास फार्मूले का माइनस होगा, और b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस b² - 4a और ये रहा जी c ओवर 2a।
y की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ये +7 में आ जाएगा 49, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम जो है वो 144, 144 4 टाइम जो है ये हो जाएगा आपके पास 576 ओवर 24 इज इक्वल टू, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 625 ओवर 24। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इसका आप जब जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 25 ओवर 24। अब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, और माइनस के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 25 ओवर 24। ये आपके पास आ जाएगा 32 ओवर 24। y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। आप इनको जो है वो आपस में काट देंगे। y इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -18 ओवर 24, और ये y की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अब ये जो y की वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को आपने जो है जो स्टार्ट में आपने लेट की थी वैल्यूज़, जो सपोज़ की थी वैल्यूज़, उनके इक्वल रखना है। तो अब आपने सपोज़ क्या किया था स्टार्ट में कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए, इसकी वैल्यू जो है ये y के इक्वल है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक दफ़ा हम इसको 4/3 के इक्वल रखेंगे। इस यहाँ पे आप जो है वो चिल्ले पाई का जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा x माइनस ए 4 इंटू एक्स प्लस ए। इसको सॉल्व करें, 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। अब सारी वैल्यूज़ को एक ही जानब ले आएँ। ये दोनों वैल्यूज़ उसी साइड पे जो है वो ले जाते हैं। 0 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3x प्लस 4a प्लस 3a। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से x बाकी बचेगा प्लस 7a इज़ इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7a। इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू के लिए आप इसी वैल्यू को सेम इक्वल रखेंगे -3/4 के इक्वल। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज़ इक्वल टू -3 ओवर 4। 4 को मल्टीप्लाई कर लें इस साइड पे, 4x माइनस 4a, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस 3a। अब आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। 4x प्लस 3x माइनस 4a प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस में हो जाना था जी। यह आ गया 7x। यहाँ पे आपके पास बचना था -a इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जानी है a ओवर 7। a जो है नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव हो जाना है, और 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास फाइनली जो है वो x का सोल्यूशन सेट आ जाएगा -7a और a ओवर 7। आप इसको जो है इसको मैं इधर लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट जो है -7a एंड a ओवर 7 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हमने इसको सारे क्वेश्चन को क्या किया, ये इन्वर्स वैल्यू थी, इनको y के इक्वल रखा। y के इक्वल रखने के बाद इसको क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तब्दील किया। y की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, और उसके बाद आपने जो स्टार्ट में वैल्यूज़ को सपोज किया था उसके इक्वल रख के x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। नंबर 10 एंड 11 इनके अंदर जो है एक डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ होगा, नई ट्रिक जो है वो इस्तेमाल होगी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए, या जो इक्वेशन दी गई हैं उनको क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करके उनकी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नई ट्रिक को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
10 एंड 11 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये सेम मेथड से जो है वो सॉल्व होंगे। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखें यहाँ पे होना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप तमाम इसके जो है वो मराहिल समझें। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यूज़ इसी तरीके से होंगी कि x की जो पावर है 4 से लेके फिर उसके बाद 3 होगी, फिर 2, फिर 1 एंड देन 0। एक तरतीब के साथ x की वैल्यू जो है वो आ रही होंगी। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इस सारी इक्वेशन को x स्क्वायर से तकसीम कर देना है। पूरी इक्वेशन को जो है वो एक्स स्क्वायर से तकसीम करना है, एक्स स्क्वायर के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 2x पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू ये जो है वैल्यू माइनस हो जाएगी। 4 में से 2 जो है वो, क्योंकि जब आपके पास सेम वैल्यूज़ आती हैं और उनकी पावर जो है वो आपस में तकसीम के अमल के अंदर, डिवीज़न के प्रोसेस के अंदर जो है वो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x की पावर 2, ये 3 में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर पावर ज़्यादा है तो ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर ही जो है वो वैल्यू 1 बच जाएगी मखरज के अंदर, और इसी तरीके से ये वैल्यू जो है ये ऐसे ही रहेगी और ये भी 0 हो जाएगी। ये था जी पहला स्टेप कि आपने इसको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना था। अब डिवाइड करने के बाद जो अगला आपने जो अमल जो है वो जहन में रखना है वो ये है कि आपने एक्स स्क्वायर और सिंपल एक्स वाली वैल्यूज़ को जो है वो इकट्ठे कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यू को अलग एंड पे ले आना है। तो ये वैल्यूज़ नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये एंड वाली है, इसको लिखेंगे। फिर अब x वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे, -6 इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड किया और उसके बाद हमने जो है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एंड पे ले आए। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6। अब दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दोनों के अंदर सेम इसी तरीके से जो है वो प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो सिंपल वैल्यू होगी, आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन होगी x की पावर जिनके अंदर 1 होगी, आपने उसको जो है वो सपोज कर लेना है। लेट फ़र्ज़ करने से क्या चीज़ फ़र्ज़ करनी है आपने, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब ये आपने वैल्यू सपोज की है, लेकिन इसको सपोज करने के साथ साथ आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी इसी वैल्यू में से अब फाइंड आउट करनी है कि वो किसके इक्वल आ सकती है। तो वो जो है वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू हमने सपोज की है y की, इसी का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो अलजबरे का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये प्लस का 2 जो है ये हो जाएगा माइनस इक्वेशन के दूसरी जानब जाके। तो ये बेटा आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने सपोज की y के इक्वल, और इसी तरीके से आपने इसी का स्क्वायर लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, वो आपके पास आ गई वाई स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करना है, जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। अब जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कीमतों को जो है वो दर्ज करेंगे, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है
ये वाली इक्वेशन जो है वो चेंज होके कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 2 इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की प्लेस पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, दर्ज करनी है, y² माइनस 2, y² माइनस 2 प्लस ये सारी वैल्यू y के इक्वल है, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे, इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर उसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y² माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2y² प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई, y² की, y की और माइनस 10 की। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 10 2 टाइम्स 20 के आपने जो है वो बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, अजाइज़र भी बनाने हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, आप माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आएगा। इसी तरीके से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आएगा, दैट्स इक्वल। और फिर जब हम प्लस 5 में से 4 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास प्लस y की वैल्यू भी जो है वो आ जाएगी। लिहाजा आपके ये जो अजाइज़र भी हैं, ये जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब जो है इन दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 2y प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा और बाकी आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2y प्लस 5, ये कॉमन आ जाएगा, और बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएंगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको आप जो है इसमें से y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, -5, y आ जाएगा -5/2। इसी तरीके से यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। अब ये जो y की वैल्यूज़ आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ गई हैं। अब आपने यहाँ पे जो स्टार्ट में इस y को सपोज़ किया था, x प्लस 1/x को y के इक्वल सपोज़ किया था, तो अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ ही क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं y की, इनको हम x की इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -5/2, और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2। अब हम 1/y इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं और x के आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस साइड को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -5/2। आपके पास यहाँ पे फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह x जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, मखरज के अंदर आ रहा है, तो इसको आपने ख़त्म करना है। तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक ही बचेगा, और इस वैल्यू के साथ जो है x आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये x² हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये बटे में था, मखरज में था, कैंसिल हो जाना, और यहाँ पे x इसके साथ आ गया। 2 जो है इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस 2 इज़ इक्वल टू -5x, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी फॉर्म है। इसको हम जो है वो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस लगाना चाहें उन तमाम से ही जो है वो हो जाएगी। अब ये आ जाएगा 2x² प्लस, यहाँ पे ये 5 है, और आपने ये 4 के जो है 2 टाइम्स 4 होगा, तो ये आप इसके पार्ट्स बना लेंगे, 4x प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, एंड यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 2
ये आपके पास कॉमन आ जाएगा और 2x + 1 = 0 ये आ जाएगी वैल्यू। x + 2 = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। 2x + 1 = 0 करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आपने जब आपने x + 1/x को -5/2 के इक्वल रखा तो ये आपने x के दो रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। x + 1/x = 2, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² + x 1, ये ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा 1 = 2x। अब जो है x² - 2x + 1 = 0। अब आपने जो है 1 ही होगा और यहाँ पे इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से बनेंगे x² - x - x + 1। इन दोनों 1 को दोनों माइनस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। x कॉमन आ जाएगा, x -1 और -1 कॉमन आएगा तो x -1। ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी, x -1 एंड x -1। तो x -1 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये स्टेप के अंदर x = +1। तो x के जो सॉल्यूशन सेट हैं ये आपके पास आ जाएंगे 1 -2 एंड -1/2। तो ये आपका है जी आंसर। तो इस सारे जो है प्रोसेस को एक दफ़ा दोबारा देख लें। x² के साथ इस तरह की इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने x² और x वाली वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेना है। देन आपने जो है वो फ़र्ज़ करनी है वैल्यू जो सिंपल x वाली होगी उसको y के इक्वल रखना है और उसी का जो है वो स्क्वायर लेके यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू होगी x² वाली उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे आप इसको इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करके यहाँ पे x² + 1/x² की वैल्यू और यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू y पुट करके y को म्यारी शक्ल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करेंगे। y की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास 2, y = 2 और y = -5/2। जो आपने स्टार्ट में वैल्यू जो है वो सपोज की थी उन्हीं वैल्यूज़ को इक्वल करके x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 - 2 एंड -1/2। तो ये था जी बेटा आज का लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशन को जो है सॉल्व करना जो है वो सीखा और उसके अंदर जो ट्रिक्स इस्तेमाल करनी ज़रूरी थी उनको भी जो है वो हमने जानने की हर मुमकिन कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो है वो 2 अक़साम जो हैं वो भी बाकी हैं, जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो इक्वेशन अभी और आएंगे और उन पे जो है वो नई ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन ट्रिक्स को भी जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, उनको सीखेंगे और जो है आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।